स्टूडेंट, हम लोग का अभी नया क्वेश्चन है। लेट ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर बी थ्री वेक्टर्स विथ मैग्नीट्यूड 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तो जो दिया हुआ है वो हम लोग पहले लिख लेते हैं बेटा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपका 4 और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपका 5। ये तीन चीज आपको अभी तक दिया हुआ है। इफ ईच वन इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ द अदर टू वेक्टर्स, दिया हुआ है यहां पर जो तीन वेक्टर है, एक एक वेक्टर बाकी दोनों के सम के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बेटा? डॉट प्रोडक्ट 0। तो यहां पर क्या होगा? इफ ईच वन मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? सम ऑफ द अदर टू। तो ए वेक्टर को छोड़ के बाकी दो कौन है बेटा? बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो इन दोनों का जो सम है, तो ए वेक्टर जो है बाकी दोनों का सम के साथ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये वो, समझ में आया? ए इज परपेंडिकुलर टू, दैट इज ए वेक्टर और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। उसी तरह बी वेक्टर भी क्या है बेटा? सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, दैट इज बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। एंड सी वेक्टर भी दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर? That is C vector dot A vector plus B vector equals to 0। क्लियर? अभी यहां पर A डॉट बी, A वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये आपका 1 हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 पकड़ लेते हैं। ये आपका हो गया बेटा B वेक्टर, ये A वेक्टर है, C वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। बी डॉट सी वेक्टर प्लस बी डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये आपका सेकंड हो गया। यहां पर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये आपका थर्ड हो गया। ठीक है, अभी हम लोग ये 1, 2, 3, ये जो तीन इंफॉर्मेशन मिला है इनको हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। हम लोग को प्रूफ क्या करना है। यहां पर लिखा होता है इफ ईच वन इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ द अदर टू वेक्टर्स देन प्रूव दैट। हम लोग को प्रूफ करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इसका आंसर आना चाहिए 5√2। जो पहले इंफॉर्मेशन दिया था मैंने वो लिख लिया। लिखने के बाद जो हम लोग को कुछ मिला है वो हम लोग उनको मैंने 1, 2, 3 नाम दे दिया। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अभी हम लोग को प्रूव करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5√2 है। अभी यहां पर 1 + 2 + 3 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा कि आप लोग 1 + 2 + 3 क्यों कर रहे हैं बेटा। देखो यहां पर 1 + 2 + 3 करने से क्या होता है? ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर सी वेक्टर आ गया, 2 भी आ जाएगा, बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ये भी आ जाएगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या है? 0, 0, 0 सब मिलके 0 हो जाएगा। तो यहां पर देखो ए डॉट बी डॉट ए का मतलब भी ए डॉट बी होता है, तो 2 ए डॉट बी हो गया। बी डॉट सी डॉट बी का मतलब बी डॉट सी होता है बेटा। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो ये 2 बी डॉट सी हो गया, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ए डॉट सी का मतलब सी डॉट ए होता है, तो 2 सी डॉट ए हो गया। यहां पर एक 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? 0। ये हम लोग का इक्वेशन 4। नाउ हम लोग को क्या निकालना है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अभी आ रहे हैं हम लोग मेन पार्ट पे, जो हम लोग को प्रूफ करना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर
इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूं। स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग को पता है, थोड़ी देर पहले हम लोग ने एक क्वेश्चन में देखा था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी मतलब ए डॉट वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ट्वाइस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ट्वाइस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए मैग्नीट्यूड कितना है बेटा 3, तो 3 का स्क्वायर। बी मैग्नीट्यूड कितना है 4, 4 का स्क्वायर। सी मैग्नीट्यूड कितना है 5, 5 का स्क्वायर। अभी देखिए ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका वैल्यू कितना है 0। आया समझ में? तो इसी चीज के लिए मैंने ये 1 + 2 + 3 किया। आपको ये इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ था ये इसी चीज के लिए दिया हुआ था। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा 9 + 16 + 25, तो कितना हो गया ये 50 हो गया। तो अगर इसका वैल्यू 50 है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर 50 है तो ये कितना होगा √50 होगा। √50 का मतलब होता है 5√2। 25 × 2 25 बाहर आके 5 हो जाएगा। तो यही हम लोग को प्रूव करना था बेटा 5√2। तो हो चुका है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है हम लोग का। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी लगभग ऐसा ही है। यहां पर ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू निकालना था, जहां पर ये दिया हुआ था। अब उल्टा है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का वैल्यू निकालना है आपको। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। क्या दिया हुआ है यूनिट वेक्टर्स, मतलब इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा 1। इनका मैग्नीट्यूड 1 है। सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर। 0 वेक्टर, देखो 0 के ऊपर वेक्टर दिया हुआ है। 0 वेक्टर का मतलब क्या होता है, 0 वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड बेटा 0 होगा, जो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम होता है, जहां पर शुरू हुआ वहां पर खत्म हो गया, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 0। क्लियर? 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा 0। क्लियर? तो एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो ये वेक्टर क्या दिया हुआ, ये जो 3 वेक्टर को ऐड करने से हम लोग को एक वेक्टर ही मिलता है, और इस वेक्टर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0 वेक्टर। 0 वेक्टर किसको कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड भी 0 होता है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 0 होता है। बोथ साइड को मैंने स्क्वायर कर दिया, इसको भी स्क्वायर, 0 को स्क्वायर करने से 0 होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, थोड़ी देर पहले भी देखा मैंने, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ट्वाइस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ट्वाइस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। इसका आंसर 1 का स्क्वायर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर। यहां से मैं 2 कॉमन ले लिया, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया बेटा 3 इधर जाके क्या हो गया -3। टू इधर जाके 2 इधर चला गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू -3/2 आ चुका है। हम लोग को इसका ही वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो इसका आंसर कितना आया -3/2। हम लोग को दिया हुआ था तीनों यूनिट वेक्टर है, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर। 0 वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी 0 है, जहां पर शुरू हुआ वहां पर ही खत्म, जहां पर बेटा शुरू हुआ वहां पर ही खत्म, तो मतलब उसका कोई लेंथ नहीं होगा, मतलब 0। तो मैग्नीट्यूड 0 पकड़ के मैंने कर लिया, हो गया बेटा।
तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। तो चलिए हम लोग अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ik plus jk plus kk with a unique vector along the sum of the vectors 2ik plus 4jk minus 5kk and lambda ik plus 2jk plus 3kk is equal to 1. स्टॉप, फाइंड लैम्डा। आपको लैम्डा का वैल्यू निकालना है। दिया हुआ है कि एक वेक्टर दिया हुआ है ik plus jk plus kk, इसका स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, विथ ए यूनिक वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस, इसका जो इन दोनों का जो सम होगा उसके अलोंग एक यूनिक वेक्टर है, उस यूनिक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किसका, इसका, इज इक्वल्स टू 1, तब जाके आपको लैम्डा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मैं पहले यहां पर इसको एक नाम दे देता हूं बेटा, ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप के कैप, इसको एक नाम दे देता हूं बी वेक्टर 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, और इसको एक नाम दे देता हूं सी वेक्टर लैम्डा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। क्लियर? देखो यहां पर पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले आपको ये यूनिक वेक्टर निकालना पड़ेगा, यूनिक वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस। तो पहले इन दोनों का सम बोला है, देखो सम ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस, तो पहले बी और सी का सम निकालना पड़ेगा। सो देयरफॉर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होगा, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो कितना होगा बेटा, 2 प्लस लैम्डा आई कैप 4 प्लस 2 6 जे कैप माइनस 5 प्लस 3 इज माइनस 2 के कैप। तो ये मेरा आ गया बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अभी क्या बोला है देखो अच्छे से सुनो, अभी यूनिक वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स दिस इज दिस, अलोंग द सम ऑफ बी एंड सी। हम लोग को एक फॉर्मूला पता था, वेक्टर एल्जेब्रा का पहला क्लास में करवाया था, यूनिट वेक्टर अलोंग कोई भी एक वेक्टर ए वेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एक कैप से। यूनिट वेक्टर सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, सो डायरेक्शन। और ये कैसे मिलेगा बेटा, अलोंग जो भी वेक्टर है, अलोंग जो भी वेक्टर है उस वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दो। तो यहां पर क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग कौन है, यूनिट वेक्टर अलोंग सम ऑफ द वेक्टर्स बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, मतलब अलोंग बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो अलोंग क्या है बेटा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ये कैसे मिलेगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से आपको बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देना है। आया समझ में, जिसके भी अलोंग होगा उस वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दोगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं पहले लेट आर कैप, यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, जो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है वो कैप होता है बेटा, उसको कैप कहते हैं। लेट आर कैप बी द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सम ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बोलो ना, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सो देयरफॉर ये आर कैप कैसे आएगा, अलोंग ए वेक्टर होने से क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां पर अलोंग बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बोला तो क्या होगा, इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना है, ये 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो ये आपका आर कैप आ गया बेटा, ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया, ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी क्या बोला,
द स्केलर प्रोडक्ट, दैट मीन्स द स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट किसके बीच में, द वेक्टर दिस, जिसको मैंने ए नाम दिया है, विथ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। मतलब ए वेक्टर और ये जो यूनिट वेक्टर है, इन दोनों के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट अगर करेंगे तो हम लोग को आंसर कितना मिलेगा, इक्वल टू 1। तो मतलब ए वेक्टर डॉट आर कैप इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1। क्लियर? तो कर देते हैं बेटा। ए वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, डॉट प्रोडक्ट विथ दिस 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाय 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, 2 प्लस लेमडा इंटू 1, 2 प्लस लेमडा, 6 इंटू 1 6, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, डिवाइडेड बाय ये है 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर। 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर कितना होता है बेटा, रूट ओवर ए प्लस बी का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इज 4, लेमडा स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 लेमडा प्लस 36 प्लस 4 इक्वल्स टू 1। क्लियर? इसके बाद यहां पर कर रहे हैं, ऊपर कितना हो गया बेटा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 है, ये माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, लेमडा प्लस 6, ऊपर लेमडा प्लस 6 है। क्लियर? ऊपर लेमडा प्लस 6 है, नीचे कितना होगा, नीचे ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। तो रूट ओवर 4 प्लस 4 8 प्लस 36 इज 44, तो लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। अभी बोथ साइड को मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो ये हो गया बेटा लेमडा प्लस 6 का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, तो लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। तो इधर क्या होगा बेटा, लेमडा स्क्वायर प्लस 36 ए स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2i से भी करने से 6 2 12 लेमडा इक्वल्स टू लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। लेमडा स्क्वायर चला गया, 12 लेमडा माइनस 4 लेमडा इक्वल्स टू 44 माइनस 36, 12 लेमडा माइनस 4 लेमडा, 12 लेमडा माइनस 4 लेमडा इज 8 लेमडा, 44 माइनस 36 इज 8, तो लेमडा कितना आया, लेमडा इक्वल्स टू 1। लेमडा कितना आया बेटा, लेमडा का वैल्यू 1 आया। क्लियर? लेमडा का वैल्यू कितना आया, 1। हम लोग को दिया हुआ था कि ए वेक्टर और ये जो यूनिट वेक्टर है, इसको मैंने ए वेक्टर नाम दिया, और जो यूनिट वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट 1, तो मैंने ये ए वेक्टर और जो यूनिट वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट मैंने 1 दिखा दिया। और ये जो यूनिट वेक्टर क्या था बेटा, यूनिट वेक्टर इज अलोंग, ये जो आर वेक्टर है इसको मैंने यूनिट वेक्टर नाम दिया है, ये यूनिट वेक्टर क्या था बेटा, यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो पहले मैंने बी प्लस सी निकाला, और यूनिट वेक्टर अलोंग बी प्लस सी कैसे आएगा बेटा, बी प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड करके मैंने निकाल दिया। डॉट प्रोडक्ट 1 दिखा के पहले इन दोनों को मैंने डॉट प्रोडक्ट लगाया, ये तो नीचे है, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके मैंने लेमडा का वैल्यू 1 निकाल दिया। तो लेमडा का वैल्यू कितना आया, 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, फटाफट से आप लोग लिख लीजिए। तो शायद आप लोगों ने लिख लिया बेटा, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विथ पोजिशन वेक्टर दिस एंड दिस, तो रेस्पेक्टिवली पहले ये लिख लेते हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। हम लोग को प्रूव करना है कि ये तो 3 पॉइंट है जिनका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ये जो तीनों पॉइंट है वो क्या है, वो वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का वर्टिसेस है। तो पहले लिख लेते हैं बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी
कितना दिया हुआ है, आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कितना दिया हुआ है, 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। उसके बाद बोला है ऑल्सो फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स बिटवीन द ट्राइंगल, रिमेनिंग एंगल्स इन द ट्राइंगल। समझ लो ये आपका ट्राइंगल है, सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है बेटा, एक ट्राइंगल 90 डिग्री होगा, मतलब कोई भी दो साइड के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। कोई भी दो साइड के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। मतलब दिस टू साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और हर साइड को मैं बेटा वेक्टर बना सकता हूं। ये ए बी साइड है, ये ए बी साइड है, अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया तो ए बी वेक्टर बन जाएगा और ये बीसी वेक्टर बन जाएगा। ये दोनों वेक्टर क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट 0। और हम लोग को ये बाकी दोनों एंगल भी निकालना है, तो इसीलिए बेटा हम लोग को पहले साइड चाहिए। अगर मुझे ये निकालना है, ये वाला एंगल किसके किसके बीच में है बेटा, बीसी, मतलब बीसी वेक्टर और एसी वेक्टर के बीच में। क्लियर, बीसी या फिर बोल सकते हो सी बी और सी ए। क्लियर, तो हम लोग को ये साइड चाहिए होगा तो पहले हम लोग को साइड निकालना है। ए बी वेक्टर, बीसी वेक्टर और सी ए वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो पहले निकाल देते हैं। ए बी वेक्टर पहले साइड निकालना होगा, साइड का वेक्टर फॉर्म पे, हर साइड को हम लोग वेक्टर फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो टर्मिनल पॉइंट कितना है, आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो कितना आया, माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप। बीसी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। टर्मिनल माइनस इनिशियल, सी कितना है बेटा 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। 3 माइनस 1 2 आई कैप माइनस 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 प्लस 3 तो माइनस जे कैप माइनस माइनस प्लस 5 तो प्लस के कैप। तो ये आपका बीसी वेक्टर आ चुका है। क्लियर, सी ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। 2 माइनस 3 इज माइनस आई कैप माइनस 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 प्लस, तो प्लस 3 जे कैप माइनस प्लस तो प्लस 5 के कैप। क्लियर हो चुका है। अभी देखो बेटा, अगर ये दोनों के बीच में अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे, नाउ अगर शायद मुझे लग रहा है ये दोनों के बीच में अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे बीसी वेक्टर और सीए वेक्टर के बीच में, तो आपको 0 मिलने का चांसेस है। करके देखते हैं एक बार। बीसी वेक्टर क्या है बेटा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट प्रोडक्ट विथ माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। 2 into minus 1 is minus 2, minus 3 into plus 3 is minus 3, plus 1 into plus 5 is plus 5, 5 ones are 5, तो कितना आया 0। That is BC vector is perpendicular to CA vector। BC vector क्या हो गया perpendicular to CA vector। इसका मतलब क्या होगा, therefore triangle ABC is a राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि एक एंगल कितना आ गया बेटा परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री। परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो पहला वाला प्रूव हो गया। अभी हम लोग को क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। तो बीसी और सीए के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री है।
बीसी और सीए के बीच में कितना है 90 डिग्री है बेटा, यहां पर लिख सकते हो। क्लियर, यहां पर मैं रब कर रहा हूं। सो देयरफॉर एंगल बिटवीन BC and CA is equals to 90 डिग्री। BC और CA के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। लेट θ1 be the angle between AB and BC। So therefore cos θ1 कितना होगा, दोनों के बीच में θ1 पकड़ लिया तो फॉर्मूला क्या होगा एंगल का, cos θ इक्वल्स टू AB वेक्टर डॉट BC वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड इनटू BC का मैग्नीट्यूड। क्लियर, AB वेक्टर कितना है बेटा, AB वेक्टर माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप मल्टीप्लाइड डॉट प्रोडक्ट विथ BC वेक्टर, BC वेक्टर कितना है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, AB वेक्टर कितना है ये -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड, BC वेक्टर कितना है ये है 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हो गया, देखते हैं करके बेटा। 2 into -1 is -2, -2 into -1 is +2, -6 into 1 is -6 डिवाइडेड बाय ये कितना होगा रूट ओवर 1 plus 2 square is 4 plus 36 2 to the 4 plus 1 1 square is 1 plus 1 square is 1। क्लियर स्टूडेंट, देखो यहां पर एक क्या हो रहा है माइनस आ रहा है, ये -2 + 2 काटने से यहां पर माइनस आ रहा है -6। तो यहां पर मैंने एक चीज गलती किया, ये तो हो गया बेटा, ये हम लोग ने कर दिया BC वेक्टर डॉट CA वेक्टर, या फिर आप उल्टा करके कर सकते हो। यहां पर एक्चुअली मैंने देखो यहां पर आप लोगों को मैंने जब भी पहले हम लोग ने स्केलर प्रोडक्ट मैंने बताया था, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, तब मैंने कहा था कि दोनों वेक्टर जो होना चाहिए वो को इनिशियल होना चाहिए। तो यहां पर जो है ये AB वेक्टर है, समझ लो ये आपका क्या आया BC आया, ये आपका BC और C है, तो ये आपका C है, BC और C है ऐसा, ठीक है। तो यहां पर मैं AB वेक्टर निकाल रहा हूं, ये AB वेक्टर ऐसा आया, उसके बाद BC निकाल रहा हूं, BC इधर एक इधर आ रहा है, ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट, और एक इधर जा रहा है, ये इनिशियल ये टर्मिनल, इसीलिए यहां पर गलत आ रहा है बेटा। हम लोग को निकालना क्या होगा, देखो दोनों वेक्टर आपका को इनिशियल होना चाहिए। तो मैंने AB और CB यहां पर भी जो मैंने थोड़ा सा गलती किया है इसको ठीक करना पड़ेगा आपको। यहां पर देखो BC वेक्टर, यहां पर देखने से पता चल रहा था कि BC और CA आपका BC वेक्टर और CA वेक्टर आपका डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, मगर यहां पर ये को इनिशियल होना चाहिए। मैंने BC ले लिया, देखो BC इधर है और CA किधर है बेटा, इधर है। दोनों BC ये CB होना चाहिए था और CA होना चाहिए था। CA तो हो गया मगर BC नहीं होना चाहिए था, CB होना चाहिए, CB को इनिशियल CB होना चाहिए था, CB। क्लियर, तो इसलिए CB होने से ये क्या होगा, ये CB होगा, CB वेक्टर। CB वेक्टर क्या होता है BC वेक्टर कितना है आपका, BC वेक्टर देखो 2i कैप आया था, आप लोग रिवाइंड करके देख सकते हो पीछे जाकर, ये आया था। तो BC वेक्टर अगर ये है, CB वेक्टर कुछ नहीं होगा, CB वेक्टर निगेटिव होता है, उल्टा है ना, उल्टा डायरेक्शन उल्टा है, तो सिर्फ इसको माइनस कर दो बेटा, ये -2i कैप माइनस माइनस प्लस j कैप, ये प्लस माइनस माइनस k कैप, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा।
ठीक है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, सिर्फ कुछ नहीं होगा, साइन चेंज होगा। सीबी वेक्टर क्या होगा, देखो सीबी वेक्टर हो जाएगा बेटा आपका -2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, आंसर सेम आएगा, ये माइनस माइनस +2 +3 -1 इंटू 5 इज -5, 0 आया कितना 0। दैट मीन्स सीबी वेक्टर और सीए वेक्टर क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, सीबी वेक्टर और सीए वेक्टर अभी कोइनिशियल हो गया। क्लियर, कोइनिशियल होना चाहिए हम लोग को, क्या होना चाहिए कोइनिशियल, ये याद रखना, मैंने यहां पर एक गलती कर दिया, छोटा मोटा गलती कर दिया था। क्लियर, अभी देखो यहां पर मैंने जो किया था वो निगेटिव आया था, निगेटिव, तो कॉस इनवर्स जब करेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ निगेटिव -x क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, 90 से ज्यादा हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा। क्लियर, और यहां पर ऑब्ट्यूज नहीं होगा क्योंकि ये ट्राइंगल है। क्लियर, एक आपका 90 डिग्री ऑलरेडी आ चुका है, आपका एक एंगल बेटा 90 डिग्री ऑलरेडी आपका आ चुका है, तो बाकी दोनों आपका क्या होगा एक्यूट एंगल होगा, तो इसीलिए यहां पर ये माइनस नहीं आ सकता। तो लेट θ1 बी द एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी, देखो यहां पर कॉमन पॉइंट कौन है बी है ना बेटा, बी, तो ये ए बी ना होके ये बी ए होगा, दोनों बी से स्टार्ट होना चाहिए, बी से, दोनों बी से स्टार्ट होगा, बी ए और बी सी इधर, तो कोई इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, तो बी ए होना चाहिए। क्लियर बेटा, आया समझ में। हम लोग का एबी वेक्टर कितना आया था, एबी वेक्टर पोजीशन वेक्टर मैंने यहां पर रब कर दिया, तो मैं फिर से लिख रहा हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना था आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, तो कितना था -i कैप माइनस 2j कैप -6k कैप, ये था आपका एबी वेक्टर, ये था, ये आपका अगर एबी वेक्टर है, मैं फिर से चेक कर रहा हूं, b इक्वल्स टू आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये अगर एबी वेक्टर है तो ये बी ए वेक्टर होगा, बी ए वेक्टर एंड बीसी के बीच में कोइनिशियल, तो बी ए वेक्टर और बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो बी ए वेक्टर क्या है एबी वेक्टर, ये अगर है बी ए वेक्टर क्या होगा, सिर्फ उसका बी ए वेक्टर क्या होता है माइनस ऑफ एबी वेक्टर, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग, ए बी अगर इधर है बी ए उल्टा साइड में होगा, पूरा 180 डिग्री ऑपोजिट, तो इसलिए माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर माइनस माइनस कर दो बेटा, माइनस माइनस प्लस आई कैप माइनस माइनस प्लस 2j कैप माइनस माइनस प्लस 6k कैप, डॉट प्रोडक्ट टू बीसी वेक्टर, बीसी वेक्टर कितना आया था बेटा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप आया था, बीसी वेक्टर यही आया था आपका, डिवाइडेड बाय बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 1 स्क्वायर, ये तो ये बी ए वेक्टर है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर, बीसी वेक्टर कितना होगा 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो अल्टीमेटली कितना हो गया 2 1 2, 2 -1 -2 6 1 6, अभी देखो पॉजिटिव आ रहा है ऊपर, ये कितना होगा 1 4 36, ये 2 2 4 1 प्लस 1, तो ऊपर आया 6, नीचे कितना होगा 41 और 6, ठीक है, ये काटने से कितना हो गया, ये काटने से कितना हो गया बेटा √6 डिवाइडेड बाय √41, सो देयरफॉर θ1 इक्वल्स टू कॉस, इधर आके कॉस इनवर्स ऑफ √6 डिवाइडेड बाय √41, θ1 हम लोग का आ चुका है। क्लियर, तो हम लोग को θ1 मिल चुका है, द एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी। क्लियर, अभी हम लोग निकालेंगे बेटा, देख सकते हो आप सी ए बी आपका 90 डिग्री था, सी बी
और सी ए के बीच में। अभी हम लोग ने निकाला ये दोनों हो गया। अभी हम लोग ने निकाला बी ए और बी सी के बीच में, मतलब ये दोनों हो चुका है। अभी हम लोग को सिर्फ ये दोनों निकालना है, ठीक है। दोनों में ये दोनों साइड, ये दो साइड के बीच में ये वाला एंगल हम लोग ने निकाल दिया। सी कॉमन, बी कॉमन निकाल दिया। अभी ए कॉमन निकालना है, तो मतलब एसी और ए बी, एसी और ए बी वेक्टर। सो लेट थीटा टू बी द एंगल बिटवीन ए बी, को इनिशियल ए से स्टार्ट होना चाहिए, ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर। सो देयरफॉर cos थीटा टू क्या होगा बेटा, ए बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ ए सी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर क्या निकाला था बेटा, आप देख सकते हो माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप। आप पीछे जाकर देख सकते हो, थोड़ा सा रिवाइंड करके पीछे जाकर देख सकते हो। एसी सीए कितना आया था, सीए आपका देख सकते हो, सीए आपका ये था माइनस, ये आपका सीए था, तो इसका उल्टा होगा। एसी क्या होगा, उसका उल्टा होगा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस 5 के इनका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डिवाइडेड बाई ए बी का, ये ए बी वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो कितना है बेटा, -1 -2 इंटू -3 प्लस 6 -6 माइनस माइनस प्लस 35 6 30 डिवाइडेड बाय ये आपका होगा 1 4 36 मतलब 41 रूट ओवर 41। ये आपका होगा 1 प्लस 9 प्लस 5 5 जा 25 मतलब 35 रूट ओवर 35। क्लियर, थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो कितना हो गया, ऊपर 36 माइनस 1 इज 35, नीचे रूट ओवर 41 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 35। तो ये रूट ओवर कटेगा तो ऊपर रूट ओवर 35 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 41। तो ये किसका आंसर आया, cos थीटा 2 का। सो देयरफॉर थीटा 2 कितना होगा, cos इनवर्स ऑफ रूट ओवर 35 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 41। तो यहां पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हुआ। इतना लंबा नहीं होता, मैंने यहां पर थोड़ा सा गलती कर दिया था तो उसकी वजह से थोड़ा सा लंबा हो गया बेटा, को इनिशियल लेना था। क्लियर, तो बेटा हम लोग चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, if with reference to a right-handed system of mutually perpendicular unit vectors I cap, j cap, k cap, I cap, j cap, k cap क्या होता है बेटा, राइट हैंडेड सिस्टम होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, वो हम लोग को ऑलरेडी पता है। दिया हुआ है वी हैव अल्फा वेक्टर, अल्फा एक वेक्टर दिया हुआ है, अल्फा वेक्टर कितना दिया हुआ है बेटा, अल्फा वेक्टर दिया हुआ है 3 I cap माइनस j cap, और एक बीटा वेक्टर दिया हुआ है, बीटा वेक्टर कितना दिया हुआ है 2 I cap प्लस j cap माइनस 3 k cap, 2 I cap प्लस j cap माइनस 3 k cap। एक्सप्रेस बीटा वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ बीटा वेक्टर इक्वल्स टू बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर, मतलब बीटा वेक्टर को सम ऑफ 2 वेक्टर्स में लिखना है, 2 वेक्टर बीटा 1 और बीटा 2। बीटा वेक्टर को, ये जो बीटा वेक्टर दिया हुआ है इसको आपको सम ऑफ 2 वेक्टर्स में लिखना है। तो हम लोग तो किसी भी 2 फॉर्म पे लिख सकते हैं बेटा, मगर कंडीशन दिया हुआ है आपको, जो ये 2 वेक्टर मिलेगा, वो जो बीटा 1 मिलेगा, बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर होगा एंड बीटा 2 जो है वो परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर होगा। समझ लो आपको 5 दिया हुआ है, 5 को, ये बीटा आपका 5 दिया, 5 को मैं 1 प्लस 4 भी लिख सकता हूं, 2 प्लस 3 भी लिख सकता हूं, 4 प्लस 1 भी लिख सकता हूं, 3 प्लस 2 भी लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं बेटा, मगर कंडीशन है यहां पर कुछ भी लिखने से नहीं चलेगा।
समझ में आ रहा है? मैं बीटा को कोई भी β1 प्लस β2 नहीं लिख सकता। कंडीशन है कि β1 अल्फा का पैरेलल होगा और β2 आपका अल्फा का परपेंडिकुलर होगा। तो कैसे करेंगे? देखो, यहां पर पहले दिया हुआ है कि β1 इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, β1 वेक्टर इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर। हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा है कि पैरेलल मतलब, पैरेलल का मतलब क्या है बेटा? कोलिनियर, सेम सपोर्ट, सेम सपोर्ट। कोई भी दो वेक्टर, अल्फा वेक्टर एंड बीटा वेक्टर अगर कोलिनियर होता है, कोई भी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर कोलिनियर होता है तो क्या होता है? पैरेलल या फिर कोलिनियर होने से क्या होता है? ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर, या फिर आप देखो ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा, मतलब उनका रेशियो एक कांस्टेंट होगा, रेशियो कांस्टेंट। इसी से ही तो आता है पैरेलल होने से। मैंने थोड़ी देर लास्ट लेक्चर में करवाया था, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन उसका कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल इक्वल होता है, प्रोपोर्शनली इक्वल होता है, उनका रेशियो इक्वल होता है बेटा, रेशियो डिवाइड। इसी से आता है जब दो वेक्टर पैरेलल होता है या फिर कोलिनियर होता है तो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर होता है। ठीक है, हम लोगों ने ये वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा था, लास्ट टॉपिक। सो देयरफॉर यहां पर क्या होगा? b1 वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा अल्फा वेक्टर, क्योंकि b1 पैरेलल है किसके साथ? अल्फा वेक्टर के साथ। दोनों क्या होगा? पैरेलल है ना बेटा, मतलब डायरेक्शन सेम, पैरेलल है। ये आपका बीटा वेक्टर है और समझ लो ये आपका अल्फा वेक्टर है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, मगर इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड थोड़ा सा बड़ा छोटा हो सकता है। समझ में आ रहा है? अगर बड़ा है तो लैम्डा का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, अगर छोटा है तो लैम्डा का वैल्यू 1 से छोटा होगा। सिर्फ का साइज बड़ा होगा, कुछ नहीं, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया किसी स्केलर से। डायरेक्शन सेम है, इक्वल डायरेक्शन सेम है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, तब जाके ये लैम्डा क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि डायरेक्शन निगेटिव है, मगर सपोर्ट सेम है, पैरेलल है। क्लियर? मैंने ये समझाया था कोलिनियर में। कोलिनियर और पैरेलल एक ही होता है बेटा, सपोर्ट एक ही होता है दोनों का। ये मुझे मिल गया। अभी एंड बीटा वेक्टर जो है, बीटा वेक्टर क्या है बेटा? β1 वेक्टर प्लस β2 वेक्टर है कि नहीं? तो β2 वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? β2 वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? बीटा वेक्टर माइनस β1 वेक्टर, और बीटा वेक्टर इक्वल्स टू β1 वेक्टर का मतलब कितना आया? लैम्डा अल्फा वेक्टर। आ गया बेटा? Since β2 vector is perpendicular to alpha vector, so therefore क्या होगा? β2 वेक्टर और अल्फा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। β2 वेक्टर की जगह मैं ये लिखूंगा, बीटा वेक्टर माइनस लैम्डा अल्फा वेक्टर, और ये अल्फा वेक्टर, क्योंकि मेरे पास अल्फा वेक्टर और बीटा वेक्टर का ही वैल्यू है, मुझे β1 β2 नहीं है, इसीलिए मैंने β2 वेक्टर को बीटा और अल्फा में कन्वर्ट किया। जो मेरे पास पता है, मेरे पास जो नोन है उसी में कन्वर्ट किया। β2 को मैंने बीटा और अल्फा में कन्वर्ट किया। देखो यहां पर, अभी यहां पर डॉट प्रोडक्ट हम लोग कर सकते हैं। कैसे डॉट प्रोडक्ट होगा बेटा? बीटा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर माइनस लैम्डा अल्फा डॉट अल्फा। अल्फा डॉट अल्फा क्या होता है? अल्फा वेक्टर डॉट अल्फा क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ये इधर चला गया, तो अल्फा लैम्डा इक्वल्स टू कितना होगा? बीटा वेक्टर डॉट दिस डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर। तो लैम्डा कितना आ गया? बीटा वेक्टर कितना है? बीटा कितना है बेटा? 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, डॉट प्रोडक्ट विथ अल्फा वेक्टर। अल्फा वेक्टर मतलब 3i कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय अल्फा वेक्टर का स्क्वायर, अल्फा वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अल्फा वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, इसका है मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर। तो क्या मिला मुझे? लैम्डा इक्वल्स टू आई कैप 3 to the 6, जे कैप 1 और -1 तो -1,
के कैप नहीं है मतलब 0, तो 3 इंटू 0 इज 0। इधर क्या हो गया बेटा 9, 3 स्क्वायर इज 9 और यहाँ पर 1, और स्क्वायर और रूट कट गया, रूट और स्क्वायर कट गया, 3 स्क्वायर इज 9 और माइनस 1 स्क्वायर इज 1, तो 9 प्लस 1। क्लियर? तो लैम्डा कितना हो गया बेटा, ऊपर 5 है नीचे 10 है, तो कितना आ गया लैम्डा का वैल्यू, 5/10 इज हाफ। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया बेटा हाफ आपका। क्लियर? लैम्डा कितना आ गया आपका, हाफ। सो देयरफॉर बीटा 1 इक्वल्स टू लैम्डा इंटू अल्फा वेक्टर। तो लैम्डा का वैल्यू आपका हाफ है, अल्फा वेक्टर कितना है, अल्फा वेक्टर इक्वल्स टू, सो देयरफॉर बीटा 1 वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा इंटू अल्फा वेक्टर। लैम्डा आपका हाफ है, अल्फा वेक्टर आपका 3 आई कैप है माइनस जे कैप, तो कितना हो गया 3/2 आई कैप माइनस हाफ जे कैप। तो ये आपका बीटा 1 वेक्टर आ गया। और बीटा 2 वेक्टर कितना है बेटा, बीटा 2 वेक्टर कितना है, बीटा 2 वेक्टर इज बीटा वेक्टर माइनस बीटा 1 वेक्टर। बीटा वेक्टर कितना है आपका 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप माइनस बीटा 1, बीटा 1 इज 3/2 जे कैप 3/2 आई कैप माइनस हाफ जे कैप। क्लियर? माइनस करते हैं बेटा आई कैप, तो 2 माइनस 3/2 आई कैप प्लस 1, जे कैप का कोफिशिएंट यहां पर 1 है, यहां पर माइनस माइनस प्लस हाफ है जे कैप, और माइनस 3 के कैप -3, यहां पर देखो -3, इधर के कैप नहीं है तो ऐसा ही रहेगा, तो 2 2 4, 4 माइनस 3, 2 2 4 माइनस 3 इज हाफ आई कैप, 2 1 2 प्लस 3/2 जे कैप माइनस 3 के कैप। तो बीटा 2 आ गया, बीटा 2 आ गया। सो देयरफॉर बीटा वेक्टर इक्वल्स टू बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर में मुझे कन्वर्ट करना था, तो बीटा 1 वेक्टर मुझे मिल गया। बीटा 1 वेक्टर इज 3/2 आई कैप प्लस माइनस हाफ जे कैप प्लस बीटा 2 वेक्टर इज हाफ आई कैप प्लस 3/2 जे कैप माइनस 3 के कैप। ये हम लोग का आंसर है। मुझे बीटा 1 और बीटा 2 निकालना था। क्वेश्चन का मेन ये जो टास्क था, क्या टास्क, मेन टास्क क्या था, आपको बीटा 1 और बीटा 2 निकालना है, तो मैंने बीटा 1 और बीटा 2 निकाल दिया। ये आपका बीटा 1 वेक्टर, ये आपका बीटा 2 वेक्टर, ये निकल गया। क्लियर? तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो चुका है बेटा। तो हम लोग करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन, show that the angle between two diagonals of a cube is cos inverse 1/3। कोई भी एक क्यूब है, क्यूब का कोई भी दो डायगोनल, उन कोई भी दो डायगोनल के बीच में एंगल हमेशा cos इनवर्स 1/3 होगा। तो देखिए, ये पहले आपको ड्राइंग से समझना पड़ेगा। ये आपका बेटा 3D है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस। ठीक है? यहां पर आपका कोई भी एक क्यूब है। क्यूब क्या होगा बेटा, जिसका हर साइड इक्वल होता है ना बेटा। क्लियर? अभी अगर आप इस क्यूब को अच्छे से देखोगे या फिर आप अगर विजुअलाइज करोगे, आपके घर का कोई भी एक कॉर्नर पे, अगर कोई एक क्यूब जैसा अगर कोई बक्सा
आप इसको पूरा कॉर्नर पे अगर पूरा रख दोगे कॉर्नर पे, तो यहां पर एक पॉइंट होगा P, एक पॉइंट होगा P। ऐसा कोई भी एक बक्सा रखने से एक पॉइंट P होगा, जो कि बेटा कोई भी दीवार पे या फिर बेस पे लगा नहीं होगा, पूरा स्पेस में होगा, स्पेस में। क्लियर? पूरा स्पेस में। तो मैंने पकड़ लिया कि लेट A बी द लेंथ ऑफ एज ऑफ द क्यूब। ये जो क्यूब है, क्यूब का लेंथ, हर एज का लेंथ कितना है? A होता है, क्योंकि क्यूब क्या होता है बेटा? हर तरफ से इक्वल होता है, तो सब A होगा। तो ये जो P है जो स्पेस में है, उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? A, A, A होगा। क्लियर बेटा? ये आपका ओरिजिन है O, ये आपका 0,0,0 होगा। इसको मैंने नाम दे दिया A। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट कोऑर्डिनेट कहां पर है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होता है, बाकी दोनों 0। ये जो पॉइंट है बेटा आपका B, ये कौन सा कोऑर्डिनेट पे है? वाई कोऑर्डिनेट पे। वाई कोऑर्डिनेट पे आपका सिर्फ वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट होता है, बाकी दोनों 0। ये पॉइंट को मैंने नाम दे दिया C। ये कहां पर है? ये Z एक्सिस में है, तो इसलिए आपका सिर्फ Z कोऑर्डिनेट होगा, बाकी दोनों 0। Z कोऑर्डिनेट के थ्रू इसका लेंथ कितना है? A है, क्योंकि H का लेंथ कितना है बेटा? हर H का लेंथ कितना है? A है, तो इसका भी लेंथ A होगा। ये भी आपका A है, इस तरफ भी है, सब A है, क्योंकि क्यूब का हर तरफ इक्वल होता है। अभी ये जो पॉइंट है, इसको मैंने नाम दे दिया बेटा Q। ये जो Q है, ये कहां पर है? ये आपका एक्स जेड एक्स प्लेन पे है। देखो ये जेड एक्स प्लेन पे। ये अगर आप कोई भी बक्से को रखोगे, तो ये पॉइंट जो एक है ना बेटा, ये दीवार में लगा होगा, ये एक दीवार के साथ लगा होगा। ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर एक दीवार के साथ लगा हुआ। कोई भी एक दीवार एक प्लेन होता है बेटा। दीवार क्या होता है? जैसे ये वाला एक चीज है, ये एक प्लेन है। ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये एक प्लेन है। उसी तरह दीवार जो वॉल होता है, वॉल भी एक प्लेन होता है। तो ये कौन सा वाला प्लेन है? एक्स जेड। तो एक्स जेड में एक्स और जेड कोऑर्डिनेट रहता है, वाई कोऑर्डिनेट 0। उसी तरह ये जो है, इसको मैं आर नाम दे देता हूं। ये जो है बेटा, ये आपका कौन सा प्लेन पे है? वाई और जेड। वाई जेड में वाई और जेड रहता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। उसी तरह ये कहां पर है? ये आपका बेटा देखो, एक बक्से का एक कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 1 2 3 4 कॉर्नर पूरा बेस पे रहेगा, जिसमें से एक पूरा एक्सिस में रहता है, एक पूरा कॉर्नर पे, और दूसरा पॉइंट भी ये दोनों एक्सिस में रहेगा, एक पूरा कॉर्नर पे, और एक जो है वो बेस में है, मगर कोई भी कॉर्नर पे नहीं होगा, कोई भी एक्सिस पे नहीं होगा, वो आपके फ्लोर पे होगा, फ्लोर पे। समझ में आया बेटा? तो ये आपका कौन सा है? एक्स वाई प्लेन पे है, एक्स वाई प्लेन पे। मैंने इसको नाम दे दिया एस। ये एक्स वाई प्लेन पे सिर्फ एक्स और वाई रहता है, जेड कोऑर्डिनेट इज 0। तो हम लोग ऐसे करके जितना भी कोऑर्डिनेट है, सब जितना भी वर्टिसेस है, सब वर्टिसेस का मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाल दिया। सो लेट ए बी द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ all the corner points of cube is shown in the figure। फिगर में मैंने शोन कर दिया। ठीक है, अभी हम लोग को कोई भी 2 डायगोनल चूज करना है। लेट अस कंसीडर दो डायगोनल, एक ओपी डायगोनल पकड़ते हैं। ओपी देखो, ओपी एक डायगोनल होगा बेटा, पूरा कॉर्नर के नीचे तरफ से ऊपर कॉर्नर पे आया, ओपी। एंड और एक पकड़ते हैं बेटा ए आर। ए और आर देखो, ए नीचे से ऊपर आया, ए अंदर से बाहर आया, ऐसे आया, ऐसे देख रहे हो, ऐसे आया, तो ये भी एक डायगोनल होगा। ये पूरा विजुअलाइजेशन का खेल है बेटा, आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अच्छे, तब जाके आपको ये इजी लगेगा और भी। तो ये ओपी हो गया बेटा, ए आर हो गया।
अभी ओपी वेक्टर कैसे निकलेगा? ओपी वेक्टर तो बहुत सिंपल है। ओपी वेक्टर क्या होता है बेटा? पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O। पोजीशन वेक्टर ऑफ P कितना है? P क्या है? ये है ना बेटा, तो मतलब ए आई कैप प्लस ए जे कैप। कोई भी अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर में निकाल सकते हैं। ए के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O, 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप। मुझे पता है बेटा ओपी वेक्टर क्या होता है। ओपी वेक्टर का मतलब ही होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ओपी वेक्टर का मतलब क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या होगा? ए आई कैप, माइनस करोगे तो आपको ए आई कैप, ए जे कैप, ए के कैप ही मिलेगा। तो ये सब लिखने का इतना जरूरत नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने इसलिए बता दिया कैसे आता है ओपी वेक्टर का वैल्यू। ये आपको पता है ओपी वेक्टर, मैंने वेक्टर में पहले ही समझाया था। ओपी वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, और पी दिया हुआ है बेटा, पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ए आई कैप, ए जे कैप, ए के कैप। और दूसरा वाला है बेटा ए आर, इसका मैं ए आर वेक्टर निकालता हूं। ए वेक्टर कैसे निकलेगा? ये ए आर है, विथ रेस्पेक्ट टू ओ नहीं है, ये विथ रेस्पेक्ट टू ओ था। ओपी विथ रेस्पेक्ट टू ओ, पी का ओ विथ रेस्पेक्ट टू ए था, ओ था। पी पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ओ, समझ में आया? इसीलिए यहां पर ये आर है विथ रेस्पेक्ट टू ए आर, तो अलग से निकालना पड़ेगा। कैसे बेटा? पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर कितना है बेटा? आर 0 आई कैप प्लस ए कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो कितना आ गया? आप अगर देखोगे 0 माइनस ए इज माइनस ए के प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। ये हो गया, ये दो वेक्टर मिल गए। ये दो कौन है बेटा? ओपी और ए आर कौन है? दो डायगोनल है। मैंने पकड़ लिया लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन डायगोनल्स ए आर एंड ओपी। ये दोनों के बीच में, डायगोनल वेक्टर के बीच में मैंने पकड़ लिया कि एंगल है। सो देयरफॉर कॉस अल्फा कितना होगा? कॉस अल्फा इक्वल्स टू, दोनों के बीच में एंगल अल्फा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा होता है तो क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसी तरह है, ये समझ लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो क्या होगा? दिस वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ ओपी वेक्टर, जिन दोनों के बीच में एंगल है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड और ओपी का मैग्नीट्यूड। क्लियर? हम लोग को क्या प्रूफ करना है? कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3, 1/3 देख कर रखो। क्या प्रूफ करना है बेटा? कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 एंगल हम लोग को कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 प्रूफ करना है। तो ए आर वेक्टर कितना आया? ए आर वेक्टर इज माइनस ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप डॉट प्रोडक्ट विथ ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर कितना आया? ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप डिवाइडेड बाय ए आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ओपी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इंटू करने से क्या होगा? माइनस ए इंटू ए इज माइनस ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, ए इंटू ए इज ए स्क्वायर। ये कितना होगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर। ए स्क्वायर बाहर आके ए हो जाता है √3 अंदर। यहां पर भी सेम 3 स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर आके रूट के अंदर, बाहर आके ये हो जाएगा √3। ठीक है? यहां पर देखो बेटा, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल होकर एक ए स्क्वायर बच गया। ए और ए मिलके ए स्क्वायर, √3 मिलके 3, ए स्क्वायर स्क्वायर खत्म, तो कितना हो गया? 1/3। तो क्या आया बेटा? ये किसका वैल्यू है? ये कॉस अल्फा का वैल्यू है। तो अल्फा कितना आ गया? कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। अल्फा कितना आ गया? कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। मैंने यहां पर पहले क्या किया बेटा? पहले कोऑर्डिनेट मैंने निकाला। यहां पर एज, मैंने क्यूब का क्या होता है? हर एज इक्वल होता है, हर एज लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है। तो पहले मैंने एक एज लेंथ पकड़ लिया कि ये ए है। आप कुछ भी पकड़ सकते हो, स्मॉल बी स्मॉल सी कुछ भी पकड़ सकते हो। तो वो कंसिडर करके मैंने हर कॉर्नर पॉइंट्स का मैंने वर्टिसेस निकाला, कोऑर्डिनेट्स निकाला। वर्टिसेस का हर वर्टिसेस या फिर कोऑर्डिनेट्स
या फिर कॉर्नर पॉइंट्स का मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाला, उसके बाद मैंने दो डायगोनल कंसीडर किया। कौन सा यहां पर ओपी किया और एआर किया। आप ओपी कर सकते हो, ये सीएस कर सकते हो, या फिर बीक्यू कर सकते हो। क्लियर बेटा, कुछ भी कर सकते हो, कोई भी दो। तो मैंने ये कंसीडर किया, ओपी वेक्टर एआर वेक्टर निकाला, उसके बाद ये दोनों के बीच में मैंने एक अल्फा एंगल पकड़ लिया और अल्फा एंगल कॉस अल्फा का फॉर्मूला लगा के दिखा दिया कि ये जो अल्फा है उसका वैल्यू है कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। क्लियर, आ गया समझ में बेटा। तो यहां पर आप लोगों का स्केलर प्रोडक्ट या मतलब डॉट प्रोडक्ट तो यहां पर ही खत्म होता है बेटा। तो आज के लेक्चर में यहां तक ही है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो मिलते हैं हम लोग के नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।